हेलो डियर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर स्टडी 6। कल वाले वीडियो में हमने बात की थी मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। उससे हमने चेंज ऑफ ओरिजिन की बात की थी कि नंबर ऑफ टाइम सीरीज वैल्यूज इवन हो ऑड हो, उस समय टी को न्यू वेरिएबल एक्स में कैसे चेंज ऑफ ओरिजिन करते हैं। उसकी आज एक प्रॉब्लम ले रहे हैं, उसको समझिएगा अच्छे से। फर्स्ट प्रॉब्लम, below are given the figure of production in 1000 tons of a sugar factory year 1969, 1970, 71, 72, 73, 74, 1975. Production 77, 88, 94, 85, 91, 98, 90. First part, fit a straight line by the method of least square and show the trend values. Second part, what is the monthly increase in production? इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में देखिएगा, लेट द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बी गिवन बाई y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वेयर x इज इक्वल टू t माइनस 1972। यहाँ जो हमारा वेरिएबल t था उसको मैंने चेंज ऑफ ओरिजिन कर दिया, x इज इक्वल टू t माइनस 1972। ये क्या हुआ, नेक्स्ट देखिएगा, बाई चेंजिंग द ओरिजिन। यहाँ पे हम देखेंगे नंबर ऑफ ईयर्स टाइम सीरीज वैल्यूज में 1 2 3 4 5 6 7 ओड है, और ओड के लिए हमने कल कहा था x इज इक्वल टू टी माइनस मिडिल ईयर अपॉन इंटरवल। तो t माइनस मिडिल ईयर आपका 1972, इंटरवल आपका 1 1 का 1 का है, तो x आपका हो गया t माइनस 1972। सो नॉर्मल इक्वेशन फॉर एस्टिमेटिंग a एंड b, समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन x। हमने चेंज ऑफ ओरिजिन कर दिया है, तो समीशन x आपका 0 हो जाएगा, जिसको आगे हम कैलकुलेशन टेबल में देखेंगे। तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे आएगी, समीशन y अपॉन n। एंड सेकंड नॉर्मल इक्वेशन, समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू a समीशन x प्लस b समीशन x स्क्वायर। इसमें भी समीशन x 0 होगा, तो b इम्प्लाइज b इज इक्वल टू हो जाएगा समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमें a और b दोनों कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो हमारी लाइन थी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, उसमें a और b रख देंगे, तो y की हम एस्टिमेटेड वैल्यू यानी ट्रेंड वैल्यू निकालते हैं। अब कैसे आएगी a और b की वैल्यू, टेबल देखिएगा, कैलकुलेशन टेबल। सबसे पहला कॉलम ईयर जिसमें t गिवन है वो हमने लिख दिया 1969 टू 1975। सेकंड y प्रोडक्शन इन 1000 टन्स, क्वेश्चन की जो वैल्यूज है एज इट इज रख दी। x इज इक्वल टू t माइनस 1972। हर एक ईयर यानी t में से 1972 माइनस करना है, तो 69 में से 72 माइनस करेंगे तो -3 आएगा, -2 1 0 1 2 3। ये आपका x आ गया। अब x और y भी चाहिए नॉर्मल इक्वेशन में a भी फाइंड करने के लिए, x y को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट कॉलम में। x स्क्वायर भी चाहिए, x स्क्वायर भी मैंने ले लिया है। अब लास्ट ट्रेंड वैल्यूज है, उसके पहले देखिएगा, अब मैंने टोटल किया है। समीशन y 623 है, ये y की ऑब्जर्व वैल्यू है, और समीशन x क्या हो गया, 0 हो गया। इसीलिए मैंने पिछले पेज पे वो समीशन x को 0 करके a और b की वैल्यू फॉर्मूला बताया था। समीशन एक्स वाई 56, समीशन एक्स स्क्वायर 28। नेक्स्ट कॉलम की बात करेंगे। सो फ्रॉम नॉर्मल इक्वेशन a इज इक्वल टू समीशन y अपॉन n। समीशन y आपका 623 अपॉन 7, a आपका 89 आ गया, एंड b इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर, दैट इज 56 अपॉन 28, ये आपका 2 आ गया।
ए और बी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। Hence, the straight line trend is given by the equation YE, यानी y की एस्टिमेटेड वैल्यू, उसको ट्रेंड वैल्यू भी बोलते हैं। ए की वैल्यू 89 प्लस बी की वैल्यू 2 और x, और x क्या अपना, x है t माइनस 1972। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, और फर्स्ट पार्ट में वो हमको कह रहा है कि फिट है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन हमने फिट कर दी, 89 प्लस 2x हो गया। फिर कह रहा है शो द ट्रेंड वैल्यूज, तो मैंने टेबल में लास्ट कॉलम में ट्रेंड वैल्यूज शो की है। जो हमारी ट्रेंड लाइन इक्वेशन होगी 89 प्लस 2x, तो मैं एक ईयर के लिए फाइंड करके बता रहा हूँ, बाकी सेम इसी तरह से निकालते हैं। सपोज 1969 के लिए y इज इक्वल टू 89 प्लस 2, x आपका t माइनस 1972। टी क्या हो गया, किस ईयर के लिए निकाल रहे हैं, 69 के लिए, 69 रख देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, 89 प्लस 2 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 83। तो ये जो वैल्यू आई ये ट्रेंड वैल्यू कहलाती है कौन से ईयर के लिए, 1969 के लिए। और जो ऑब्जर्व वैल्यू है टाइम सीरीज की वो क्या है, 77, जो कि क्वेश्चन में हमको गिवन है, और ट्रेंड वैल्यू हमने निकाली जो क्या है, 83 है। तो सिमिलरली फॉर एवरी ईयर वी कैन फाइंड द ट्रेंड वैल्यू, जिसको कि मैंने टेबल में लास्ट कॉलम में निकाल रखी है। एक्स आपको टी चेंज करते रहना है और आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है व्हाट इज द मंथली इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो ट्रेंड वैल्यू इंक्रीज बाई ए कांस्टेंट अमाउंट बी यूनिट्स एवरी ईयर, क्योंकि हम जानते हैं जो लाइन होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, बी इज़ द स्लोप, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम क्या होता है, स्लोप होता है। यहाँ पर भी जो b होता है वो होता है इंक्रीमेंट एवरी ईयर, क्योंकि डेटा ईयरली गिवन है। तो ईयरली इंक्रीज इज b, दैट इज 2 इंटू, और क्या यूनिट है, इन 1000 है, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2000 टन्स आ गया ईयरली इंक्रीमेंट। और हमको क्या पूछ रहा है, मंथली इंक्रीज कितना हो रहा है प्रोडक्शन में, तो मंथली इंक्रीज इज 2000 अपॉन डिवाइड बाई 12, 166.67 टन्स। तो ये इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट है। यहाँ पे हम अगर आपको कहे था कि 1980 में क्या प्रोडक्शन होगा एस्टिमेट करिए, तो जैसे हमने ट्रेंड वैल्यू निकाली है हर ईयर के लिए, तो 1980 के लिए प्रोडक्शन अगर एस्टिमेट करना होता तो इक्वेशन क्या होती, 89 प्लस 2 टी माइनस 1972, और टी क्या हो जाता 1980, सिंप्लीफाई करते वो आपका आंसर आ जाता। तो फ्यूचर प्रेडिक्शन भी हम कर सकते हैं इस मेथड से। तो यहाँ पे हमने जो ओरिजिन चेंज किया वो x इज इक्वल टू टी माइनस मिडिल ईयर लिया 1972। अगर यही पर ये फिगर टाइम सीरीज की वैल्यूज अगर इवन होती तो चेंज ऑफ ओरिजिन जो x है वो क्या होता, t माइनस अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 मिडिल ईयर अपॉन हाफ ऑफ इंटरवल। उसके बाद सेम टेबल, सेम मेथड, सेम कैलकुलेशन, केवल यही चेंज होता है कि अगर इवन हो तो और ओड हो तो ओड का मैंने एग्जांपल बता दिया है। इवन में आपको कैसे चेंज ऑफ ओरिजिन करना है, टी माइनस अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 मिडिल ईयर अपॉन हाफ ऑफ इंटरवल, जो कि मैंने कल बताया था। इसका जो नेक्स्ट मेथड आता है वो मूविंग एवरेज मेथड आता है, जिसकी कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और जो भी क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम हो, सॉल्व करते रहिएगा, और कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो यू कैन आस्क फ्रीक्वेंटली विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू।